गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो सभी अपने अपने गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो जो भी अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाओ और अपने जो भी पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की तो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सभी चीज़ें डाउनलोड करने में आसानी रहे। ठीक है, तो केवीएस एनवीएस पीजीटी वाला जो टीजीटी है उन सभी की क्लासें रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी है। इनका टाइम टेबल ये है, इन सभी को जिसका पीजीटी टीजीटी केवीएस वाला है वो अपना टाइम टेबल नोट कर लें, जिसमें हमारी क्लास होती है 10 बजे, मैथ की क्लास होती है अपनी। ठीक है, अब इस 12 बजे जीके की क्लास के अंदर आपके वो टॉपिक करवाए जाएंगे इंटरेस्टिंग वाले जो आपके मतलब आपके बहुत काम में आते हो, रेगुलर करंट अफेयर से कनेक्टेड हो। ठीक है, अपनी 4 बजे से रीजनिंग की क्लास है हमारी। ठीक है, तो ये सभी अपनी क्लासें हैं। सीटेट वाला न्यू बैच चालू हो गया है आपका। ठीक है, तो जिसमें मैथ की क्लास वही 10 बजे होगी हमारी और रीजनिंग की वही 4 बजे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं घात पावर, जिसकी बात करते हैं घात घातांक एवं करणी के बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें, जिससे अपनी क्लास होने में जितने स्टूडेंट होंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जिससे क्लास शुरू कर सकें। चलो शुरू करते हैं। पावर क्या चीज़ होती है, घात क्या चीज़ होती है, घातांक क्या चीज़ होती है, इन सभी के बारे में हम क्वेश्चनों के जरिए भी बात करने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं कि घात क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसी भी संख्या होती है, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, x दे दो, y दे दो, किसी भी संख्या दे रखी हो आपको, अगर उसके पावर लगी हो तो वो तो होती है घात। घात का मतलब जितनी भी पावर हो। यहाँ पे जैसे वाइट कर लेते हैं पेन, जिससे आपको आसानी रहे। आपको दी हुई है कोई भी संख्या दी हुई है, उसके आपको पावर लगा देते हैं, जैसे 2 लगा दी, 3 लगा दी, 4 लगा दी, तो ये क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। ठीक है, घातांक जिसे बोलते हैं। करनी क्या होती है? करनी इसका जस्ट उल्टा होती है। करनी क्या होती है? जस्ट इसके उल्टा होती है। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे रखा है कि 5 की पावर 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा कि 5x, इसका क्या हो जाएगा? q। तो समझ गए हो, ये है करनी। तो घातांक और करनी के बारे में समझ गए हो, घात क्या चीज़ होती है, करनी क्या चीज़ होती है। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन सभी के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो घात समझ गए, घातांक समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका मतलब होता है यानी अपनी जिस संख्या है, यानी जैसे 5 की पावर 3 है या 2 की पावर 4 है, इसका मतलब आप सभी जानते होंगे कि 2 को यानी बार इसके 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब सब जानते हैं। चलो आगे बताता हूं आपको घातांक का पहला नियम क्या है। पहले इस सभी के बारे में पूरी जानकारी से हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो घातांक का पहला नियम क्या कहता है कि जब भी आपके सामने कोई भी संख्या अगर आधार समान हो, बेस अगर समान हो और घातांक अलग अलग दे रखी हो, पावर अलग अलग दे रखी हो, ठीक है, ऐसे इस प्रकार अगर आपके सामने दी हुई हो, ये दी हुई हो
अगर आपका आधार यानी बेस अगर समान है, बेस अगर समान है तो इसका आंसर क्या होगा कि घातांक ये संख्या तो ऐसे के ऐसे आ जाएगी, ऐसे कि ऐसे, और जो आपकी घात है उसको क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपकी घात क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, यानी तीनों घातें क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। कितनी भी घातें हो यहाँ पे सब क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि 2 की पावर 4 दे दिया, इंटू दे दिया 2 की पावर 5 दे दिया, 2 की पावर 3 दे दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसका क्या होता है, देखो आधार सभी का सेम है, बेस सभी का समान है, और बेस सभी का समान है तो क्या होगा, बेस को रख लो यहाँ पे जो समान है, और जो घातें दे रखी है, पावर दे रखी है, उसका क्या करना है, ऐड करना उसको, ठीक है। तो उसको ऐड कर दो, अब उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 है, और इसकी इनको ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, कि जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो तो उसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। क्लियर है, चलो इसका तो समझ गए हो, घातांक का पहला रूल है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, इसमें से कुछ रूल आपको आते हैं, कुछ नए मिलेंगे, ठीक है, तो उन सभी पे ध्यान रखना है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, यहाँ पे a अगर आधार समान हो, बेस समान हो, तब क्या हो, घातांक सबकी अलग अलग है, इसकी अलग है और इसकी भी अलग है। तो अगर बेस समान हो, दोनों के बेस अगर समान हो तो आंसर क्या होगा, तो आंसर में क्या होगा आपका, जो a दिया हुआ है, आधार तो सभी का समान है दोनों का, तो आधार को रखना है पहले, ठीक है, और इसका m है ही, और इसको क्या करना है, इसको माइनस करोगे, जब भी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इसको इस प्रकार रखते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ हो 5 की पावर 8 दे दिया और 5 की पावर 4 दे दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा पता होना चाहिए आपको, कि 5 दिया हुआ है, 5 दे दिया, ये तो दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है, और 8 आपकी ऊपर वाली पावर है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो आप अभी से इन बेस क्लियर हो जाओ तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिंप्लीफिकेशन में। इसलिए मैंने पहले आपको घातांक और भिन्नों के बारे में थोड़ा और समझाऊंगा, भिन्ने कल लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में देख लो पहले। तो 8 माइनस किया तो 5 की पावर 4, तो आपका आंसर ये होगा। तो आपको समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे, ये इसके दोनों रूल थे, याद रखना, ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आपका तीसरा रूल क्या कहता है, देखो तीसरा रूल आपका ये कह रहा है कि जब a m दे रखा हो और इसके भी बाहर पावर दी हुई हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अभी हमने सोल्व किया कि दो अगर आधार समान हो, जैसे m है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया an से तो दोनों क्या होता है, दोनों संख्याओं को तो यहाँ पे रखना है और m प्लस n करना है। यही बात की थी हमने कि जब घातांक होती है तो क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना है आपको मल्टीप्लाई। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको समझना है किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हल हो रहा है। तो समझ गए होंगे इसको, अगर आधार इसका समान है, ठीक है, ये तो आधार से इसी का समान है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे आपके दिया हुआ है कि 4 की पावर 5 इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप, 4 दिया हुआ है आपके सामने तो 4 को यहाँ पे रखना है और वो 2 × 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो, अगर आपसे ये मैंने अभी आपको बता के आया हूँ कि आपके सामने अगर इस प्रकार से भी दिया हुआ हो, a भाग का चिन्ह दिया हुआ है और an दिया हुआ है, तो सभी को पता है कि जब भाग का चिन्ह है ये किसका, डिवाइड का चिन्ह है, तो क्या करोगे, am डिवाइड बाय an, यही होता है। और इस तरीके से अभी हम किस क्वेश्चन को हल करके आए हैं कि a की पावर m दी हुई है तो क्या करना है, माइनस करना है n को, अगर आधार आपका बेस अगर आपका सेम हो तब, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि a की पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, a की पावर 5 से ही डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, क्या करना है, इसमें
a की पावर 5 दी हुई है और a की पावर 5 दी हुई है, तो क्या करोगे, a 5 माइनस 5 0 और a 0। इसका भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि a की पावर 0 हो तब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि a की पावर चाहे 0 दी हुई हो, तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 दी हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ आप। अगर किसी भी ये मैंने आपको पहले भी कोई क्वेश्चन में बताया गया है कि जब भी आपके सामने जैसे 10 की पावर आपके दी हुई हो या 100 की पावर आपके दी हुई हो 0, तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन बताएगा इसका आंसर कि अगर 100 की पावर 0 दी हुई हो तो इसका आंसर क्या होगा, जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। इसका आंसर दो पहले मेरे को। देखो क्वेश्चन आपके सामने अगर इस प्रकार दिया हुआ हो कि जब भी आपके सामने a और n दिया हुआ है, a b c d कुछ भी अलग अलग संख्या दी हुई हो, उस दोनों की पावर क्या दी हुई हो, n दी हुई हो। बिल्कुल करेक्ट है आपका जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सभी का क्लियर है। नहीं, ममता यादव का गलत है। देखो a और b इसकी पावर n दी हुई है, a और b की पावर क्या दी हुई है, n। तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, जैसे a को क्या किया है, a को बाहर रखना है, ठीक है, और a को n इसके भी पावर लगानी है, मल्टीप्लाई करना है, जो b आपके पास संख्या दी हुई है उसको भी लिखना है और उसकी पावर भी क्या होगी, n। तो सभी को क्लियर है ये चीज भी। किस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास दी हुई हो 5 × 7, ठीक है, इसके आपके पावर दे रखी हो कि 2 दे दे, तो क्या करोगे, यहाँ पे x दे दे तो क्या करोगे, कुछ भी रख लेते हैं। तो 5 है, 5 की पावर यहाँ पे रखोगे 2 इंटू b क्या है, x, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2। तो समझ गए होंगे इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। क्लियर है, चलो आगे चल। इसका वाला देखो, इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब a और b अलग अलग, बेस क्या है इनका अलग अलग है और इनकी घातांक करनी 1 है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखो a की पावर आपके सामने दी हुई है, यानी दोनों के ऊपर और नीचे पावर लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है 4/3, ये दे रखा है और पावर इसकी है 2 पावर है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं कि 4 की पावर भी 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझने में आसान लग रही होगी, लेकिन जब ये क्वेश्चन के अंदर फिट होकर आती है तो आपको पता नहीं चलता कि आप इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए आपके किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे a की पावर आपके सामने 0 दी हुई हो, यानी a की जगह आपके सामने कुछ भी संख्या हो सकती है, अगर उसकी पावर आपके साथ 0 दी हुई हो तो क्या करोगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे आपके सामने 10 की पावर दे दे, 10 की पावर 0 दे दे, या 10,000 की पावर दे दे, ठीक है, या फिर किसी भी संख्या की आपको पावर दे दे 0, तो क्या करोगे, 0। तो इन सभी का आंसर क्या होगा, a का आंसर होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी संख्या है उसकी अगर पावर आपको 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। क्या हुआ सर, कैसे नहीं, किसी भी संख्या की पावर अगर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखी हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होता है। अगर किसी संख्या के पावर आपको दे रखी हो, जैसे आपको 10 की पावर दे रखी हो, 10 की पावर 1 दे रखी हो, तो उसका मतलब है कि 10 एक बार है तो 10 की पावर 1 ही होगी। ये तो 10 की पावर 1 होगा तो उसका आंसर 10 होगा। ये है रूल। अभी मैंने क्या कहा, ये है रूल। जैसे हमारे
जोड़ के नियम होते हैं, जैसे प्लस के नियम होते हैं हमारे पास 1 और 1, 1 और 1 का क्या होता है प्लस, इसमें हम एक ही ऐड करते हैं ना, उस प्रकार जब ये घातांक के जब रूल होते हैं, जैसे हम एलजेब्रा के रूल पढ़े थे a प्लस बी प्लस स्क्वायर, तो इसका क्या था फॉर्मूला, हमें किस प्रकार पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक फॉर्मूला है घातांक करने के अंदर कि a की पावर अगर आपके पास 0 दी हुई हो तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब सभी का क्लियर है? ठीक है, चले अब देखो नीचे वाला, देखो नीचे वाला हमें को दे रखा है अपने पास कि a की पावर अगर माइनस दी हुई हो, देखो जब भी आपके पास जैसे आपको माइनस दी हुई हो, जैसे आपके पास 5 की पावर -3 है, तो इसे सोल्व करते हैं कैसे, इसको हमेशा ध्यान रखना किस प्रकार सोल्व करते हैं कि ये उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब 1 ऊपर चला है, यहाँ पे 1 रख सकते हैं। किसी भी हमने मैथ में जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि किसी भी संख्या हो मैथ के अंदर उसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या का डिवाइड होगा तो वही संख्या होगी, तो 1 रखते हैं। अब ये जब भी इसका उल्टा होगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना ये रूल है इसका। तो सभी को क्लियर है ये चीज कि जब भी ये संख्या उल्टी होती है तो क्या हो जाती है, माइनस का प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में दी हुई है तो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए कि a की पावर कुछ भी दे रखी हो, जैसे 2 की पावर -3 दे रखी हो, तो इसका आंसर हम ऐसे भी रख सकते हैं 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। ठीक है, ये चीजें क्लियर है करना। अब हम पढ़ेंगे, इतना टाइम लगाया हमने घात पढ़ने में, ठीक है, पावर पढ़ने में, अब हम घातांक पढ़ने वाले हैं। देखो इसका किस प्रकार सॉल्यूशन होता है। देखो सबके पहले आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जब भी आपके सामने दी हुई हो कोई भी संख्या वैल्यू पुट कर दे रखी हो, ठीक है, एन, इसको किस प्रकार रखते हैं, इसको रखते हैं a और इसके पावर में n, ठीक है, उल्टा रखते हैं। अगर इस कोई भी संख्या इसके बराबर में, जैसे आपके दे रखी हो कि 2√3, ठीक है, तो इसे किस प्रकार रखते हैं, 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखते हैं, कोई इक्वेशन देता हूं मैं आपको। जैसे आपके सामने मैंने दे दिया कि 2 की पावर 2 और आपको यहाँ दे दिया मैंने 2, इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को, कोई भी इसका आंसर बताओ मेरे को। देख कौन इसका आंसर बताएगा, एक मिनट में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। 2 है, 2 की पावर 2 है और रूट में आपको 2 दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा, कोई भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। आपके सामने इसका आंसर है, इसका आंसर देना है आपको। इसका आंसर बताना है, कोई आंसर बताएगा मेरे को इसका, वन आंसर आया है। ठीक है, देखो 1 और किसी का, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं इसका। 2 आपके पास दिया हुआ है, सीधी संख्या है 2 की पावर 2, और इसको बाहर से हम किस प्रकार रखते हैं, अभी इसको मैं आपको बता के आया हूँ कि 1 की पावर 2 रखते हैं। ठीक है, अब अगला जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको कि जब भी इस प्रकार इक्वेशन दी हुई हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन को क्या करते हैं, जब भी आपके 2 की पावर 2 दे रखी हो तो ये मल्टीप्लाई होगी 2 से। ठीक है, आपका 2 तो ऐसा का ऐसा है ब्रैकेट में, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 पावर और 2 का 2 हो जाएगा, तो ये तो आपका 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जिसका भी 2 आंसर है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका अगला वाला टॉपिक, ये तो समझ गए हो ये नियम। आगे वाला नियम देखो, आपके सामने ये रूल दिया हुआ है, एक रूल दिया हुआ है कि जब भी आपके सामने a की पावर, देखो अभी मैं ये चीज समझा के आया हूँ, वही इस चीज में बताई हुई है कि आपके सामने जब भी दिया हुआ हो तो वो फॉर्मूला, अगर घातांक अगर समान हो, देखो यहाँ भी घात समान हो, यहाँ भी देखो यहाँ भी ये समान है, ठीक है, घातांक, और यहाँ भी समान है, दोनों की समान है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीधा वही संख्या होगी जो आपके सामने दी हुई हो। ठीक है,
अब जब भी आपको ऐसी संख्या नजर आए तो आप सीधा सीधा जो आपकी संख्या दी हुई हो जिसका आपको घातांक निकालनी है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये अभी हम बता के आए। दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या समझाना चाह रहा है आपको कि जब भी आपके सामने यहाँ पे दी हुई हो, जैसे a की पावर a भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई गुणन और आपका दिया हुआ n यहाँ पे। ठीक है, इसको किस प्रकार रखते हैं, इसको इस प्रकार रखते हैं कि जब भी ये घातांक हटेगी तब क्या करेंगे कि a की पावर अगर आप रखना चाहते हो तो 1 की पावर n यहाँ रख सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे कि जो b दिया हुआ उसकी पावर में भी क्या करना है, n रखना है। ठीक है, इस प्रकार को भी इसे रख सकते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं रख सकते तो पहले इसको किस रखोगे, यहाँ पे n दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में इसको भी b कर लोगे, दोनों को अलग अलग कर लोगे और वहाँ भी n और वहाँ भी n। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे। अलग कैसे, कौन सी वाली अलग होगी, अलग होगी तो बताऊंगा ना, अलग होगी तब बता दूंगा। देखो जैसे अलग 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 दी हुई हो तो अलग अलग, जैसे आपको a की पावर, एक मिनट, आपको दी हुई हो जैसे a की पावर दे दें आपको रूट में 3 दे दे यहाँ पे और यहाँ पे दे दे आपको 5। ठीक है, 5 दे दे तो आपको क्या करना है फिर, तो इसको क्या करोगे, पहले तो 2 रखना है। ठीक है, घातांक यहाँ पे लगी हुई है तो क्या करोगे, वही आपको क्या करना है 1/3 करना है, मल्टीप्लाई में 5 दिया हुआ है, बस अब इसको सोल्व कर लो 5/3 तो आपके पास यही रहेगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार आंसर रहेगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो। अगर घातांक अलग अलग दी हुई हो तब क्या होगा, ठीक है, घातांक अगर अलग अलग दी हुई हो तो अब तो समझ गए होंगे कि घातांक अगर अलग दी हुई हो तो क्या होगा। चले आगे, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे इससे संबंधित। देखो आपके सामने दी हुई हो, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन भी दूंगा इनके बाद में, जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे फॉर्मूले सारे, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा एक दो, उसे कैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में। तो आपको देखो ये क्वेश्चन इक्वेशन आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे आपके 5 दे दिया, 5 की पावर आपको 2 दे दी और इस सभी की पावर भी आपको क्या दे दी, 2 दे दी। यानी अगर यहाँ पे घातांक कितनी है 2, दोनों अगर घातांक समान हो तब क्या करते हैं, ये बात बताने की कोशिश करा आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको 5 लिखना है, 5 लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या चीज़ यहाँ पे आ रही है। ये 1/, क्या होता है n। ठीक है, क्लियर है। फिर ये क्या है, बाहर सभी के है तो ये पूरे के है, ना कि एक पर, पूरे के है ना। अगर इस एक पर होता तो चल जाता, लेकिन इस पूरे वाले पे है तो पूरा लगाओगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे 1/n। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। अब इसको किस प्रकार, इस प्रकार रख सकते हैं। जब भी इस प्रकार रखते हो तो आपकी पावर क्या हो जाएगी कि जो भी आपके सामने दी हुई हो, जो भी आपके यहाँ पे दी हुई हो, यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ भी 2 रखना है। ठीक है, घातांक समान होती है तो यहाँ दोनों की घात समान है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 रखना है आपको, क्या रखोगे 2 रखना है और यहाँ पे क्या करोगे 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, जब भी इक्वेशन में दी हुई हो इस प्रकार की चीजें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चले अब नेक्स्ट वाला देखिए। नीचे वाला आपको इक्वेशन दे रखी है आपको एक, कि आपके पास दी हुई है a बटा b दे रखी है और इसकी पावर आपको दे रखी है, घातांक दे रखी है n। क्या दे रखी है, घातांक n दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, ऊपर वाले दोनों के हैं, ये जो घातांक है वो दोनों के हैं। तो ध्यान रखना कि a के घातांक लगी है और b के घातांक अलग अलग सोल्व करते हैं, तो इसको इस प्रकार भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं हो है फिर भी आंसर नहीं आया आपके पास तो क्या करोगे, a बटे b को एक जगह रखना है। और अभी इस प्रकार का इक्वेशन करके आए थे कि जब भी 1 बटा इसके पावर लग जाएगी, अगर इसको वापस खोलोगे तो ये चीज वापस बन जाएगी। ठीक है ना, यही बात समझा के आए थे ना। पहले इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको इस चीज को खोलकर इस प्रकार बनाया था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि वो चीज को आपको इस प्रकार बनाना है, दोनों एक ही प्रकार से है। ठीक है, चलो आगे देखो।
इस प्रकार का अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा n दिया था और m दिया था, ठीक है, n और m दोनों दिया था। वहां पे इसमें देखो, यहाँ पे अगर दोनों समान हो तब तो इसमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और इसमें क्या करना है और भी आसान है। इसमें जो घातांक दी हुई है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो सबको क्या करोगे, जैसे आपके पास 2 की पावर दे रखी है, 2 की पावर आपको दे रखी है 3 और इन सभी की पावर आपको दे रखी है 4, तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, अलग अलग घातांक दी हुई हो तो क्या करोगे, 2 रखना है, इस घातांक को रखना है और 4 × 3 करोगे तो 4 × 3 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ये देखो फॉर्मूला याद रखना है कि इसको किस प्रकार करोगे। इसका और भी तरीके हैं, और भी इजी तरीके हैं, लेकिन इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, जो अक्स दिया हुआ है वहाँ इसको रखना है। देखो आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी हुई है, यानी जैसे आपको 5 दे दिया, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 5 दे रखा है, फिर यहाँ के 5 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है। इस प्रकार ये चलती रहती है n बार, जितनी भी बार हो n बार दे रखी है, ठीक है, 10 बार 5 बार जितनी भी दे रखी हो। उसे किस प्रकार सोल्व करते हैं, कौन सी संख्या दे रखी है 5, 5 को लिखो यहाँ पे, ठीक है, इसका 1, इसकी घातांक क्या होगी, घातांक है ध्यान रखना, 1 - 1 अपॉन घातांक 5 है, और 5 की घातांक कितनी बार दे रखी हो, जैसे आपको 10 बार दे रखी है, 3 बार दे रखी है, 4 बार दे रखी है, वो आपको इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे होंगे किस इस प्रकार के क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूँ, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा सारे, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला भी देख लो आपको। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार सोल्व करते हैं, अगर x आपके पास दी हुई हो, ठीक है, x दी हुई हो, ठीक है, n आपको कितनी बार दे रखी हो, n हो गया, ठीक है, n यहाँ पे रख लेना है और n + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व, चलो देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे अभी। इस प्रकार का अगर वहाँ पे माइनस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, तो भी उसको इसी प्रकार करते हैं। देखो ये प्लस वाला है और ये हुआ माइनस वाला, ठीक है, जब भी इसको निकालते हैं उसमें तो n की वैल्यू n ही होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी n, ठीक है, और इसकी n की वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी n की वैल्यू n + 1 होगी। ध्यान रखना दोनों का इतना सा फर्क है, माइनस में होती है जब n की वैल्यू n ही होती है, इसकी भी पूरी की वैल्यू, और अगर प्लस में दिया हो तो n + 1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं पकेगा, खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं पकेगी। आपको मतलब एक बुक बना, मतलब एक आप नोट्स बनाते हो उसमें एंट्री कर लेना इन सभी की, फिर जिस प्रकार आप पढ़ना चाहते हो उस प्रकार पढ़ लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। वैसे बस यही थे, अगर ज़्यादा होते तो मैं डिवाइड कर देता, पर ये बहुत इजी है, आधे से बत्ते आपको आते होंगे, आधे से ज़्यादा तो आपको आते होंगे, बस कुछ कुछ है जो आपको नहीं आते, उस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे आपको उनको थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अगर घातांक समान हो, समान करणियों का जोड़ करें तो किस प्रकार करते हैं, इसका आंसर देखिए, सबसे पहले कौन देगा मेरे को, इसका आंसर बताना है आपको। बहुत आसान है, इसका आंसर बताओ। बस अब हो गया, बस अब इनको क्वेश्चनों को करने हैं। कुछ क्वेश्चन है उनको जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, भिन्नों को पढ़ाकर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अधिकतर सभी चीज़ों में आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी का आंसर नहीं आया क्या? 6, हाँ देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। और किसी का आंसर? किसी का नहीं है। चलो देखते हैं।
देखो सबसे पहले अगर करणियों का जोड़ पूछे, बाकी पूछे, जो भी आपको पूछे, ठीक है, तो क्या करोगे, इन चीज़ों में जब भी जोड़ का आए तो आप कॉमन देखने की कोशिश किया करो कि इन चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है। तो देखो इस चीज़ में √5 दिया हुआ है, इसमें भी √5 है और इसमें भी √5 है, तो इन तीनों को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे √5। क्या करोगे, कॉमन बाहर ले लोगे √5, ठीक है। अब इसमें देखो √5 की जगह क्या रखा हमने, √5 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बाहर में, ठीक है, 1 प्लस √5 बाहर 2 बच गया, 2 यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये √5 बाहर कितना 4, अब इसको ऐड करो कितना हुआ 5 4 6 7, तो 7√5, जिसका भी आंसर 7√5 है बिल्कुल करेक्ट है। और आंसर किसी का नहीं है यार, क्या बात हुई, क्या बात हुई, आप तो समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको सॉल्व करना आपको, देखो इसका क्या आंसर आएगा। अभी जो क्वेश्चन करवाया मैं सेम उसी प्रकार करना है। क्या हुआ, चलें आगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले, बिल्कुल हाँ अब सही है। चलो अब एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आपके प्लस भी दिया हुआ हो और माइनस भी दिया हुआ हो, उसको सोल्व करके देखना है। देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इस इक्वेशन को बढ़ा देता हूँ, चलो इसको सोल्व करके बताना है मेरे को आप। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ मेरे को। इस आंसर को सोल्व करना है और बताना है आपको। सिक्स, ओके, और किसी का, और किसी का आया आंसर, विक्टोरिया, अच्छा वो शैतान स्टूडेंट, चलो पढ़ने तो लगे। 5√7, 6√7 आंसर आया है, अभी तो 2 आंसर आए हैं, ठीक है। और किसी का आंसर, ₹5√7 भी आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो सभी में कॉमन चीज़ देखो, पहले तो सभी में कॉमन चीज़ आपको क्या मिली, √7, इसको बाहर ले लो, √7 को बाहर लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या बचा है, 9 बच गया, माइनस बचा 4 है, फिर प्लस के 3 बचा, फिर माइनस के 2 और फिर माइनस का 1, ठीक है, यही चीज़ है ना। अब फिर क्या करते हैं हम सभी, इस माइनस माइनस को एक जगह ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 3, ये तीनों तो कट गए, ठीक है। माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कट गए, ठीक है। आगे देखो ये 9 है, 9 दे रखा है और 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, वही 5 बचेगा, तो आपका आंसर वही होगा 5√7। तो जिसका भी 5√7 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और समझ गए होंगे क्यों आंसर 5√7 आया है।
समझ गए? चलें आगे। 5√7 क्यों आया पता चल गया? चलें आगे। ये है जोड़ बाकी। क्या है ये? जोड़ और बाकी, जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। समान करणियों के गुणन, अगर गुणा करते हैं समान तब क्या होता है? जब भी बड़े क्वेश्चनों में तभी प्रॉब्लम आती है, जब आपका बेसिक कमजोर होता है तभी ही बड़े क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है। पहले मैं इसीलिए मैंने ये चूज करवाई है। इससे इजी ट्रिक, ये जोड़ बाकी है, ये कोई इजी ट्रिक नहीं है, ये कोई इजी ट्रिक नहीं है, ये जोड़ बाकी। अब तो आप कहोगे सर जोड़ की भी इजी ट्रिक बताओ। अब 2 + 2 होते हैं, आप इसे किसी भी प्रकार जोड़ लो, लेकिन 2 - 2 0 होते हैं। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? ट्रिक होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो सभी को आता है क्योंकि पहले क्या करोगे? हाँ, संख्या गुणा में तो क्या है, सीधी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। देखो पहले संख्या को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2, ठीक है। फिर कितना? 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया। संख्या मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 × √3। तो बताओ √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 3। क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा ना। अबे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा कि नहीं होगा? ये बेसिक आता है कि नहीं आता? अब √3 होगा। अब √3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 8 × 24। तो जिसका भी आंसर 8 × 24 आंसर है बिल्कुल सही है, बाकी सभी का गलत है। बताओ किस किस का सही है? किसी अब आया है ममता यादव का बिल्कुल, बाकी सभी का गलत है। आपने क्या लिया? यहाँ भी कॉमन ले लिया। कॉमन यहाँ नहीं लेना, जोड़ और बाकी हो तब आपको वो चीजें कॉमन लेनी है। बाकी आपको इन संख्याओं को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे रूट में आपके दी हुई तो रूट की संख्या रूट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे √3 कैसे आया सर? तो देखो √3 अभी मैं आपको एक फॉर्मूला मतलब तरीके बता के आया कि जब भी आपके √3 दिया हुआ हो और वो भी √3 से मल्टीप्लाई हो तो उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। आपको √3 करोगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब 9 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 होता ना, तो आंसर आपका 3। तो अब 3 को मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो सीधा सीधा। तो अब तो समझ गए होंगे, समझ गए हो सभी? तो जिसका है आंसर 24 बिल्कुल करेक्ट है आंसर उसका। जैसे आपके सामने मैं एक और देता हूं, इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व करके बताओ, इजी है, इसको सोल्व करके बताओ मेरे को। कॉमन है इसीलिए तो मैं ये रूल समझा रहा हूं आपको कि करणियों जो गुणा कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं। पहले ये चीजें तो सीख लो। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आगे हैं। किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात हुई? देखते हैं। देखो अभी हम करके आए बाहर, क्या करके आए? देखो यहाँ पे इन दोनों का, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी हमने क्या किया? 24 किया ना। 24 आया था आंसर सभी का। अब 24 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2√3 से। तो देखो पहले जो आपके पास 24 दे रखा है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो
√3 आपके पास ऐसा का ऐसा है और कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो √3 आपका ऐसा का ऐसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 48 √3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए? और जिसका भी 40 आंसर हो या फिर और कुछ आंसर हो तो गलत है, 48 √3 होगा, 48 गलत है ना? ठीक है, ओके, चलें आगे। ये है करणियों के भाजन। भाजन वाला रूट फॉर्मूला तो मैं बता दिया था आपको कि किस प्रकार सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना है, जब भी आपके ये डिवाइड का रूल है, ये तो सभी का आसान होगा। √3 है और नीचे डिवाइड करना है किससे, 4√3 से। इसको देखते हैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है अभी तो। चलो मैं बता देता हूँ, देखो √3 से ऊपर वाला √3 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 सीधा सा आंसर था, ओनली 2 आंसर था। क्या आंसर था? 2 आंसर था। इतना गड़बड़ कैसे करते हो आप? हाँ, इतना गड़बड़ कैसे? माइनस नहीं करवा रहा मैं, माइनस थोड़ी है यहाँ पे डिवाइड का है, डिवाइड का दिखा नहीं क्या आपको? ठीक है, डिवाइड है यहाँ पे, सबट्रैक्ट का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो जिसका भी गलत हो बहुत अच्छी बात है, अब सही होना चाहिए। ठीक है, जिसका आंसर 2 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो भी आपसे नहीं हो पा रहे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले आंसर किसका आएगा आपके साथ, तो जब आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तो बड़े क्वेश्चनों में आपके प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन चीजों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसका आंसर किसके पास आएगा, देखिए मेरे को बताओ, इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले? सब आ जाएगी, मैथ सारी आ जाएगी, बस आप रेगुलरली क्लासें लेते रहिए। सारी क्लासें में बेसिक से स्टार्ट की है मैंने मैथ। ठीक है, बारह आंसर आ रहा है। देखो जिसको भी अगर स्क्वायर रूट याद है, यानी आपको 1 से लेकर 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर याद होने चाहिए 25 तक तो। ठीक है, 25 तक तो हो जाए। ठीक है, और 1 से लेकर क्यूब याद होने चाहिए आपको। क्यूब तो शायद 10-12 तक तो कर ही लेना, 10 से 12 या 15 तक तो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आपको ये रीजनिंग में भी काम में आएंगे, मैथ में भी काम में आएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लेना है, और 1 से लेकर आपको याद करना है 15 तक याद कर लेना, 15 तक याद कर लेना आपको क्यूब। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी। देखो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा है, पीछे पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, रूट आपके रूट में दे रखा है कितना, ये 10,000। इसका
इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100, सीधा सीधा 100 है, 100 ही दिया हुआ है ना। तो अगर मैं इस रूट 10,000 की जगह में अगर 100 रख देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। तो आपके मैं 100 रख देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाना यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे फिर रूट आपके सामने दिया हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 44, ठीक है ना। फिर रूट है, फिर बाहर प्लस का चिन्ह है, फिर 4 है। तो देखो 44 और 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 किया। अब 144 अगर रूट है तो रूट कितना हो जाएगा, कितने का रूट है 144, 144 है 12 का, कितने का 12 का है, यानी 12 का। 12 को आप क्या करोगे, इसकी जगह क्या रखोगे 12, इसकी जगह क्या रखोगे 12, तो 4 + 12, ठीक है। अब इस पूरे पे फिर से रूट आपके पास दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे तो कितना बच जाए, कितना हो गया 16, 16 इस पूरी के लगा हुआ है, 16 लगा हुआ है। तो 16 किसका होता है 4 का, 4 का ये, तो 4 किस में दिया हुआ है, अब पूरा खत्म, 4 आपके पास आंसर, तो आपका राइट आंसर सी। तो जिसके भी आंसर 4 है बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहला आंसर है ममता यादव का, बिल्कुल राइट आंसर है 4। तो सभी को क्लियर है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको 25 तक 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। चलिए आगे, बिल्कुल सी आंसर। ये आपके सामने अगला फिर क्वेश्चन, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से भी इसको बताऊंगा। फॉर्मूले से तो आप सभी कर लोगे, आपको मैं अलग तरीका सिखाता हूँ कि फॉर्मूले से किस प्रकार, फॉर्मूले को तो आप रख के सीधा कर लोगे, मैं आपको बता के आ गया। अब इसको फॉर्मूले के अलावा इसे किस और प्रकार से आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूले में तो आप रख के कर लोगे, लेकिन अब इसको फॉर्मूले के अलावा किस प्रकार करते हैं, देखो देखो फॉर्मूले के अलावा आप किस प्रकार करोगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, फिर 6 है और फिर प्लस है और फिर यही इक्वेशन आपके चलती जा रही है, ठीक है। ये चलेगी चलेगी बराबर है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करोगे स्क्वायर, और इक्वल में आप रख दो, किसी भी संख्या रख देते हैं, x मान लेते हैं कि ये पूरी संख्या क्या है कि √6 + √6 प्लस √6, इस प्रकार जो संख्या चल रही है चलती जा रही है उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम रख लेते हैं कि ये इस पूरी वैल्यू x के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, बहुत इजी तरीका है, एक एक चीज़ में थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको √6 वाले को, √6 जो आपके पास दी हुई है ये संख्या आपके पास चलती चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको पूरे को स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या हो गया, पूरी संख्या की स्क्वायर हो गया। अब पूरी संख्या की इसके स्क्वायर होगा तो ये रूट पूरा हट जाएगा, क्या है ये जो ऊपर वाला है एक वाला हट जाएगा, फिर आपके पास संख्या बचेगी 6 प्लस रूट वाला 6 फिर प्लस फिर आगे ऐसा का ऐसा जो भी संख्या अपने पास चल रही थी वो ऐसे कैसी चलती रहेगी, ठीक है। बराबर आपके पास दिया हुआ है इक्वल x², ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अभी जो ये संख्या है आपके सामने दी हुई है, ये संख्या आपके सामने देखो ये दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई ना, यहाँ पे ये पूरी x की वैल्यू है। अब यहाँ पे पूरी x की वैल्यू है तो इसको यहाँ पे मैं x रख लेता हूँ, यहाँ पे x किया मैंने यहाँ पे, तो फिर क्या करोगे आप 6 प्लस x इक्वल x², ठीक है। यहाँ पे समझ गए हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अब लिखने की जगह नहीं है कि 6 प्लस x आपके सामने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये याद रखना आपको। यहाँ तक सोल्व हो गए तो 6 प्लस x इक्वल x², ठीक है यहाँ तक।
अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर इधर की तरफ आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये एक्स इधर हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा माइनस वाला, और ये 6 भी इधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, इक्वल में आपके पास 0 बचा है, ठीक है। अब 0 बचा है तो आपको क्या करना है, अब इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आपको ऐसी संख्या करनी है जिसमें आपको क्या करना है 6x स्क्वायर का गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ जाए, जैसे हम 3x रखते हैं और 2x रखते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमको किसकी संख्या लानी है, माइनस की, तो ये होनी चाहिए माइनस की और ये होनी चाहिए प्लस की, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, देखो अगर गुणा करते हो तो 6x स्क्वायर होता है, और अगर प्लस माइनस अगर इन दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे तो क्या होना चाहिए माइनस x, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो अब इसको सोल्व कर लो, x को आपको बाहर रखना है और फिर x रखोगे माइनस, यानी जोड़ो कर लो इन दोनों के, ठीक है, जोड़े कर लेते हैं। तो x यहाँ पे रखें, x बच गया आपके पास, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आया, फिर यहाँ पे x बचा आपके पास, माइनस की संख्या है और यहाँ पे बचा आपका 3, ठीक है, क्लियर। अब क्या बचा आपके पास कि x की वैल्यू कितनी दे रखी हो, x प्लस 2, ठीक है, और आपकी एक बची है x माइनस 3, क्लियर है। अब आपको कौन सी वाली संख्या लेनी है, देखो x बराबर माइनस 2 हो रहा है और एक आपके पास आई है x बराबर 3 वाली, तो जो भी आपके पास आंसर में दी हुई x की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, तो आपके पास दोनों आंसर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे -3 है तो -3 नहीं होगा, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, +3 में होना चाहिए। फिर आपके पास -2 तो -2 आपका ए आंसर करेक्ट होगा। थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट सर की क्लास होगी तो फिर अभी इन बाकी जो क्वेश्चन है इसे फॉर्मूले से करके देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको मैंने समझा ही दिया है, फॉर्मूले के अंदर ऐड करो और उसको देख सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन ये होगा, इसको सोल्व करके आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करना है इसका सर इसका आंसर ये है, ठीक है। अभी सर की क्लास होगी तो इसलिए आज हम इतनी क्लास ले पाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपकी स्क्वायर रूट जब भी आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली लगेंगे, चुटकियों में आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं सारे, इनको मैं जो करवाने का जो तरीका बताया उसी प्रकार से करना आपको ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। यही तो हमारे एक मतलब मोटिवेट होने का अच्छा तरीका होता है कि आप सभी दोस्त हमारे साथ दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।